करना है। तो देखिए अपने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो अपने पाठ के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं बहुवैकल्पिक क्वेश्चन, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अगर आपने पाठ बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ा है तो आपको आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आते होंगे। देखिए, परागकोश के सबसे भीतरी स्तर टेपिटम का क्या कार्य होता है? स्फुटन, सुरक्षा, पोषण या यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो परागकोश का जो सबसे भीतरी भाग होता है जिसे अपन टेपिटम कहते हैं, उसका मुख्य कार्य होता है पोषण का। यानी कि यह क्या करता है, जो बनने वाले जो परागकण होते हैं, परागकोश के अंदर जो परागकण बनते हैं उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा सर। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने, यूबिस काय बनती है? तो बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, टेपिटम और अध्यावरण में। तो यूबिस काय जो बनती है वह अपन देखते हैं मुख्य रूप से इसका निर्माण होता है टेपिटम भाग के अंदर होता है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन है और दिमागी क्वेश्चन है कि 100 परागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में आवश्यक होंगे? 100, 75, 50 या 25? तो दिमाग लगाकर बताइए क्या आंसर आएगा। तो इसके लिए कितने आवश्यक होंगे फ्रेंड्स? तो अपन देखेंगे 25 इसके लिए अपने को अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। 25 अर्धसूत्री विभाजन अपने होंगे, क्योंकि 1 होगा, 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 16 ऐसे लगातार ये क्रिया अपन देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन की चलती रहती है। तो 25 अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो 100 परागकण की क्रिया होगी उत्पन्न होने की। द ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, मादा युग्मकोद्भिद है भ्रूण, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष या सहायक कोशिका। तो इनमें से जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसे अपन कहते हैं भ्रूणकोश के नाम से भी जानते हैं। ये जरूर ध्यान रखना है क्वेश्चन, मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूणकोश कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है कि परिपक्व पोलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, 7 कोशिका 8 केंद्रक, 7 केंद्रक 8 कोशिका, 8 कोशिका 8 केंद्रक और 7 कोशिका व 7 केंद्रक। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। जी बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन, यानी कि 7 तो कोशिका होगी और 8 क्या होंगे, केंद्रक। ये अपन ने इस प्रकार से बनाया था, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 मध्य में केंद्रक। तो 8 तो केंद्रक हो जाते हैं और 3 कोशिका ऊपर 3 नीचे और मध्य में 1 कोशिका, तो 7 कोशिका। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन अपना कहता है कि आवर्तबीजी पादपों में एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं? एक परागकण में कितने नर युग्मक बनते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात है। तो ऑप्शन देखिए, 1, 2, 3 और 4। तो एक जो परागकण होता है उसमें बनते हैं 2 नर युग्मक, क्योंकि अपन ने देखा था इस क्वेश्चन का कि जब परागकण जो होता है उसमें क्या होती है, एक जनन कोशिका होती है। वर्णसूत्री विभाजन के द्वारा जब परागनलिका वगैरह बन जाती है तो उस एक से कितने बन जाते हैं, 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन परागनलिका में वह चले जाते हैं नर युग्मक कहते हैं। वह संरचना यहाँ पर होती है। तो 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये तो थे बहुविकल्पीय क्वेश्चन 6। अब अपन बात करते हैं आगे जो अपने क्वेश्चन आते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, उनके बारे में। तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेपिटम कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। तो टेपिटम मुख्य 2 प्रकार की, एक तो होती है आपकी अमीबीय टेपिटम और दूसरी क्या होती है, ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम होती है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को, पोलन कीट क्या होती है। तो पोलन कीट अपने को पता है परागकण के चारों तरफ पाई जाने वाली कीट होती है। तो आंसर देखिए, अनेक कीट परागित पुष्पों के परागकणों की सतह पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पोलन कीट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, परागनलिका परागकण के किस स्थल से बाहर निकलती है। तो आंसर होगा परागनलिका परागकण का जो जनन छिद्र होता है उससे बाहर निकलती है। अपन ने देखा जो परागकण होता है उसमें इस प्रकार से अगर अपन संरचना देखते हैं तो मुख्य रूप से 1 और 2 और 3 क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं, उनसे परागनलिका जो होती है बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन दे रखा, अंड समुच्चय क्या होता है।
तो भ्रूणकोश में बीजांड द्वारीय जो भाग होता है उसकी ओर 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। अपन देखते हैं बीजांड द्वार भाग जो इस प्रकार से, तो ये 3 कोशिकाओं का समूह था। ऊपर वाली को तो कह रहे थे अंड कोशिका, नीचे वाली 2 क्या थी, सहायक कोशिका, और इन्हें ही संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, अंड समुच्चय के नाम से जानते हैं या अंड उपकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, द्वितीय केंद्रक कैसे बनता है? तो द्वितीय केंद्रक देखिए, भ्रूणकोश, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट में ध्रुव लिखा हुआ है, भ्रूणकोश है। तो भ्रूणकोश में दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक जो होते हैं वह निषेचन से पहले आपस में संलयित होकर केंद्रक में आकर आपस में संयुग्मन करके द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो नागफनी में होता है कुंडलित सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल उपस्थित होता है, कुंडलित बीजांड। फिर आगे अपन बात करते हैं जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है उनकी। तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, टेपिटम के कार्य लिखिए। तो टेपिटम के प्रमुख कार्य देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट कार्य देखिए, यह वृद्धिशील बीजाणुजन कोशिकाओं, बीजाणु मृत कोशिकाओं तथा वृद्धिशील सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। सेकंड देखिए, यह एंजाइम एवं हार्मोन का स्त्राव करती है, एंजाइम और हार्मोन का स्त्राव करती है, जिससे अपन देखते हैं कि जो परागकणों में प्रारंभिक वृद्धि के लिए संग्रहित होते हैं। यह प्रोयूबिस्काय उत्पन्न करता है जो परिपक्व परागण की बाह्य भित्ति के निर्माण के लिए स्पोरोपोलेनिन तथा अन्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। यह भी टेपिटम का कार्य माना जाता है। इसके अलावा अगर टेपिटम का कार्य देखा जाए तो यह परागकणों के लिए विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्राव करते हैं, जिसके कारण वर्तिकाग्र पर निषेच्यता तथा अनिषेच्यता की क्या होती है, पहचान होती है। यानी कि निषेचन योग्य या अनिषेचन की पहचान वहाँ पर मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो अपन देखते हैं लघुत्रात्मक का, परागकण की संरचना का वर्णन करना है अपने को यहाँ पर। तो देखिए परागकण की संरचना के बारे में आपको पहले अपन ने नोट्स में लिख लिया, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। प्रत्येक परागकण प्राय गोलाकार संरचना होती है, किंतु कुछ अन्य जातियों में यह अंडाकार या बहुभुजी भी हो सकते हैं। प्रत्येक परागकण के केंद्रक का जो सघन जीवद्रव्य 2 निश्चित भित्तियों द्वारा घिरा हुआ होता है। इन भित्तियों को अपन क्या कहते हैं, एक तो होती है बाहरी भित्ति जिसे बाह्यचोल या एक्जाइन कहते हैं, और आंतरिक भित्ति को अपन अंतःचोल या एंटाइन कहते हैं। बाहरी भित्ति स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी मोटी भित्ति होती है। यह खुरदरी व विभिन्न प्रकार के अलंकारों युक्त भी होती है। ये अलंकरण जालिकावत, धारीदार एवं कांटेदार प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य भित्ति परागकण को प्रतिरोध बनाती है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन का भौतिक आवरण जैविक अपघटन आसानी से नहीं होता है। बाह्य चोल पर यानी बाह्य भित्ति पर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। इनकी संख्या 1 से 3 तक होती है। और अंतःचोल यानी आंतरिक भित्ति पतला, कोमल, झिल्लीनुमा होती है, जो पेक्टिन व सेल्यूलोज के द्वारा निर्मित होती है। तो ये सारी परागकण की संरचना थी। तीसरा क्वेश्चन है अपने यूबिस्काई क्या होती है, यूबिस बॉडीज। तो इसका क्वेश्चन देखिए अपने यूबिस्काई क्या होती है। तो स्त्रावी या ग्रंथिल जो टेपिटम होती है उसकी कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रोयूबिस्काई के नाम से जानते हैं। यह प्रोयूबिस्काई स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमने से यूबिस्काई में परिवर्तित हो जाती है। ये जो प्रोयूबिस्काई होती है इसमें स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ के जमाव से यूबिस्काई में बदल जाती है, जो परागकणों के निर्माण में क्या करती है, सहयोग करने का कार्य करती है। फिर आगे देखिए, एक प्रारूपिक बीजांड का अपने को क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम उपलब्ध करवाया है। आप आसानी से इस डायग्राम को इसके माध्यम से बना सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश जो है उसका नामांकित डायग्राम है। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइए और नोट्स में भी इसे शामिल कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और अंतिम जो क्वेश्चन है उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वह क्वेश्चन क्या है,
रिजु बीजांड और प्रतीप जो बीजांड उनमें मुख्य अंतर के बारे में दे रखा है। तो इनमें मुख्य 3 ही अंतर होते हैं। एक तो रिजु बीजांड क्या होता है, सीधा होता है। रिजु बीजांड क्या होता है, सीधा होता है। इसके बारे में अगर अपन बात करते हैं तो रिजु बीजांड क्या होता है, सीधा होता है। जबकि प्रतीप जो बीजांड होता है वह बीजांड वृंत की पार्श्विक वृद्धि के कारण 180 डिग्री पर घूमकर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके अलावा इसमें बीजांड द्वार, निभाग और इसमें बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं रिजु में, और इसमें अपन देखते हैं बीजांड द्वार व निभाग सीधी रेखा में होते हैं और बीजांड द्वार हाइलम के समीप आ जाता है। और तीसरा अंतर देखते हैं, पॉलीगोनेसी तथा पाइपेरेसी कुल में पाया जाता है और यह आवर्त बीजों के 82% कुलों में यही पाया जाता है। तो ये थे इन दोनों में अंतर के क्वेश्चन। अब इसके पश्चात जो बड़े वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने, मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि जो बड़े वाले जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के जो सारे आंसर है, जैसे पहला परागकोश की संरचना का चित्र है तो वो अपने नोट्स में आ चुका है। लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं वो डिटेल से कर लिया। बीजांड के प्रकार चित्र सहित अपन ने